नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में किसी पुराने से मंदिर में छुपन छुपाई खेलना कैसा होगा? सोचिए, दोस्तों का एक ग्रुप और एक ऐसा गेम जो दोस्ती की नहीं बल्कि असली परीक्षा लेने वाला था। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये तो एक यादगार कहानी बन गई। तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये तो एक खुली चुनौती थी। तो चलो आज इस यादगार खेल के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या स्ट्रैटेजी बनी, कैसा हंगामा हुआ और कौन से वो मजेदार पल थे जो हमेशा के लिए याद रह गए। तो कहानी शुरू होती है गांव के एक पुराने और कह सकते हैं काफी रहस्यमयी मंदिर से। और यहाँ अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, नहीं, अंधेरा था एक बहुत बड़ी चुनौती का। ये खेल दिखने में जितना सिंपल था ना, होने वाला उतना ही मुश्किल था। और इस मुश्किल खेल का शिकारी या कहें देन देने वाला कौन बना? मनीष। मिशन एकदम सीधा साधा, टाइम खत्म होने से पहले सबको ढूंढ निकालो। पर मजे की बात यह थी कि सबने मिलकर मनीष को चुना था। प्लान था कि उसे मजा चखाया जाए। तो भाई, नियम क्या थे? वो नियम जो मनीष की किस्मत का फैसला करने वाले थे। चलो फटाफट देखते हैं। नियम देखो, बहुत सिंपल था, पर सजा बहुत बड़ी थी। अगर मनीष टाइम पे सबको नहीं ढूंढ पाया तो अगला गेम भी उसी को ढूंढना पड़ेगा। मतलब एक बार हारे तो सजा डबल। और जैसे ही मनीष ने गिनती शुरू की, बस भगदड़ मच गई। सारे के सारे खिलाड़ी अंधेरे में ऐसे गायब हुए, पूछो ही मत। और सबसे बढ़िया जगह ढूंढने के चक्कर में कुछ लोगों ने तो ऐसी ऐसी अनोखी जगहें चुनी कि क्या ही कहें। जरा इनकी हाइडिंग स्ट्रैटेजी तो देखिए। कोई एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गया, कोई बस एक मामूली सी दीवार के पीछे छिप गया। एक तो इतना बहादुर था कि बदबूदार वॉशरूम में जा घुसा, और कोई पानी की टंकी के पीछे सिकुड़ कर बैठ गया। मतलब कुछ भी। लेकिन सुनो, हर कोई छिपने में एक्सपर्ट नहीं था। एक खिलाड़ी ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए, बोला, भाई मुझे छिपने का नहीं, ढूंढने का एक्सपीरियंस है। लो जी, मतलब एक तो पक्का आसानी से मिलने वाला था। गिनती खत्म और शिकार शुरू। मनीष अब अंधेरे में अपने दोस्तों को ढूंढने निकल चुका था। चारों तरफ एकदम सन्नाटा। मनीष के कान एकदम खड़े थे, हर छोटी से छोटी आवाज पर ध्यान। सवाल बस एक ही था, पहला शिकार कौन होगा? और यहीं पर मनीष की असली फिलॉसफी सामने आती है। वो कह रहा था कि कभी-कभी पैरों की आहट नहीं, पत्तियों की सरसराहट भी सुननी चाहिए। यही था उसका सीक्रेट वेपन। और भाई, उसकी ये टेक्निक काम कर गई। गिरीश पकड़ा गया पत्तियों की आवाज से। विक्रम बेचारा मोटा हाथी बन के पेड़ पर साफ दिख गया। दिनेश को तो उसकी चमकीली जैकेट ने ही मरवा दिया। और ऋतु, अरे वो तो ऐसे बैठी थी जैसे बस इंतजार ही कर रही हो कि कोई आकर उसे ढूंढे। टाइम तेजी से निकल रहा था और अब सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे थे। अब गेम अपने सबसे इंटेंस मोड पर था। मनीष पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था और उसका सब्र अब जवाब दे रहा था। और इसी फ्रस्ट्रेशन में मनीष ने मजाक में ही सही ऊपर वाले से मदद मांग ली और चिल्ला के बोला, माताजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, अब रेडार ऑन हो गई है। तो आखिरी 10 मिनट, फिर सिर्फ 2 मिनट बचे। प्रेशर बढ़ता गया, 30 सेकंड और टाइम अप। खेल खत्म। अपना सुपर रेडार ऑन करने के बाद भी मनीष फेल हो गया। एक खिलाड़ी अब भी नहीं मिला था। सवाल ये था कि आखिर वो था कहां? तो कहां था वो आखिरी खिलाड़ी? इसका जवाब इतना शॉकिंग था कि उसने एक नई कंट्रोवर्सी ही शुरू कर दी। देखो, गेम का एक सीधा सा नियम था, कोई बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। सबको लगा कि आखिरी वाला कहीं बहुत दूर जाकर छुप गया है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। और फिर वो खुलासा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। जो आखिरी खिलाड़ी था, चमन, वो कहीं छिपा ही नहीं था। वो तो पूरे टाइम मनीष के साथ ही खड़ा था, ढूंढने वालों की टीम में। मनीष चिल्लाता रह गया कि ये तो चीटिंग है, अन्याय है, पर फैसला हो चुका था। इस एक छोटी सी टेक्निकलिटी की वजह से मनीष को हारा हुआ मान लिया गया। और आखिर में वही हुआ जिसका मनीष को डर था। उसे अगले गेम में भी फिर से डन देना पड़ेगा। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर एक सवाल छोड़ जाती है। क्या मनीष कभी इस हार के चक्कर से बाहर निकल पाएगा, या फिर कुछ कहानियों में शिकारी को हमेशा शिकारी ही रहना पड़ता है? इसका जवाब शायद अगले गेम में ही मिलेगा।